नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के नए प्लेटफॉर्म ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप लोगों का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो पशु परीक्षण की तैयारी अभी या तो शुरू नहीं किए हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करनी है। 6 माह की रणनीति का एक वीडियो बनाने की विद्यार्थियों के बहुत डिमांड आ रही है, तो वो मैं बनाऊंगा, जीजीडी पे दे दूंगा आप लोगों को। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर में शुरुआत करें कहां से। कोई कह रहा है कि पशु परीक्षक की वैकेंसी तेरे काम की नहीं है, कोई कह रहा है कि भाई ये वैकेंसी जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, कोई क्या कह रहा है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि तैयारी शुरू करें या नहीं करें। और एक सवाल ये भी है कि क्या अब जीरो से शुरू करें तो सिलेक्शन संभव है या नहीं। तो इस पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा और थोड़े सी आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ के रखनी है कि ये पशु परीक्षण की जो वैकेंसी है एक तरीके से एंट्री पास है आप लोगों के लिए। क्या है ये एंट्री पास है आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में आने का। अब आप लोगों के सपने हैं बड़ी ऊंची पोस्ट पे जाना, अधिकारी पद पे जाना या जो भी है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक लंबी मेहनत लगती है, लंबा समय लगता है। तो उसमें क्या अपने को थोड़ा सा भोग देना पड़ता है और निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ता है। तो ये एक एंट्री पास है जो आपको आर्थिक रूप से सक्षम भी बना लेगा। आपकी एक जो हेडेक होती है कि इनकम सोर्स चालू नहीं होता, अपनी खुद की कमाई क्या है, लोग कहते हैं आप कमाई होनी चाहिए, बाप कमाई से काम नहीं चलता, ये वो इतनी बातें हैं। तो ये एक सोर्स है जो बिल्कुल आसानी से अंदर एंट्री दिलवा सकता है, क्योंकि ये है बिल्कुल बेसिक वैकेंसी है। यहां पे यदि अपन ध्यान देंगे कि ये जो वैकेंसी है ये 10th पास के लिए है, तो 10th पास के लिए बहुत सालों बाद जो एक वैकेंसी आई है जो बड़े लेवल पे आई है, लगभग 6000 पोस्ट है इसमें। पशु परीक्षक की वैकेंसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाएंगे, पशु चिकित्सालय जो होते हैं उनमें लगाया जाएगा। इन्हें एनिमल अटेंडेंट कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर जो होते हैं पशु चिकित्सक उनकी हेल्पर के रूप में इन्हें लगाया जाएगा। 12,500 लगते ही बेसिक सैलरी है जो आप लोगों को मिलेगी प्रोबेशन के अंदर 2 साल तक। जब प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो तकरीबन 27,000 सैलरी मिलने वाली है, जो कम कतई नहीं होती। प्राइवेट एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उनसे पूछ कर देखें तब पता चलता है कि ये कम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें क्या अब जीरो लेवल से शुरू करें तो शुरू हो सकती है, अपनी तैयारी जो है मजबूत आधार मिल सकता है, सिलेक्शन के चांसेस है या नहीं है। तो देखो, बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी करने के लिए यदि आपको 6 माह का समय मिलता है और आपका डेडिकेशन है, आप उसके प्रति बिल्कुल एग्रेसिव है, तो आपके लिए 6 माह भी खूब है। और आपका एग्रेशन नहीं है उसके प्रति, आप इतने डेडिकेटेड ही नहीं है, आप में तत्परता नहीं है, तो भले 6 साल भी मिल जाए तो आप उस वैकेंसी को नहीं निकाल सकते। तो ये अपने मतलब स्वभाव पे है, अपनी आक्रामकता पे है कि अपन उसके प्रति कितने सीरियस हैं। तो निश्चित रूप से 6 माह में आप निकाल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब आप लोगों के सामने एक तो चीज क्लियर है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। एग्जाम डेट है आपके सितंबर माह में है। कब है? सितंबर 2024। तो ये आयोग ने बहुत अच्छा किया, स्पष्ट कर दी। दूसरी चीज है कि फॉर्म की जो संख्या है, जो मैं हमेशा कहता हूं कोई मायने नहीं रखती, फॉर्म की संख्या है आयोग ने स्पष्ट कर दिया है तकरीबन कितनी है, 17 लाख, जो मायने नहीं रखती। क्योंकि 17 लाख है, फॉर्म तो कोई भी अटकाएगा। 10वीं, कोई कहता है 10वीं की वैकेंसी है भैया लगा दे, तो लगा देता है, चाहे वो किसी दुकान पे काम कर रहा है, वो देशावर गया हुआ है या जो भी है, लेकिन फॉर्म लगा देगा। ओटीआर सिस्टम है तो बार बार फीस लगती नहीं है, इसलिए भी फॉर्म लगा दिया जाता है। कोई रीट के स्टूडेंट है, बीएड वाले हैं, वो भी फॉर्म लगा देते हैं। तो फॉर्म की संख्या बढ़ती है उससे कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन होता है 20-30 हजार विद्यार्थी जो एक्टिव होते हैं उनके मध्य। तो फॉर्म की संख्या से कोई मैटर नहीं करता। कोई फलानी स्टूडेंट कहते हैं आप लोगों के पेपर का लेवल जो है इसका फॉर्म की संख्या बढ़ने से हाई हो जाता है। मुझे बताओ कौन से पेपर सेटर की टीम को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इसमें 25 लाख फॉर्म आएंगे, उस हिसाब से पेपर सेट करना? क्या थोड़ा सी मतलब व्यवहारिक होकर सोचा करो। क्या पेपर सेटर जो है उनको यह कहा जाता है कि आपको ऐसा पेपर बनाना है जो 25 लाख विद्यार्थियों में तगड़ा कंपटीशन कराए? कभी नहीं होता ऐसा। ये बातें वही करते हैं जिन्हें मतलब रत्ती भर भी अनुभव नहीं है, वो ये बात जरूर करेंगे आपको संख्या इतनी आ गई फॉर्म की, पेपर तो टफ आएगा। पेपर आता है एग्जाम के लेवल के अनुसार। ये 10th लेवल की वैकेंसी है तो 10th लेवल के अनुसार आएगा, ग्रेजुएशन लेवल की होती है तो ग्रेजुएशन लेवल के अनुसार आता, यदि इसमें डिग्री डिप्लोमा होता तो उसके अनुसार आता। और कोई भी पेपर बनाए, मैंने सुबह भी एक वीडियो बना के बताया था कि पेपर जो है 40-30-30 के रेशियो में आता है।
40 30 30 इस रेशियो में आता है, जो आयोग के अध्यक्ष साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं। ये होता है 40% सरल, ठीक है, ये होता है मध्यम, और ये होता है कठिन। और ये कठिन भी उनके लिए आसान हो जाता है जो नियमित और व्यवस्थित पढ़ते हैं। तो ये तो मतलब एक भय का माहौल बनाने के लिए, एक मतलब क्या कहूं मैं इसे यदि मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो फिर क्या है कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप समझे कि पेपर का लेवल, फॉर्म की संख्या, ये सब कोई मायने नहीं, आपको सिर्फ फोकस रखना है कहां, गोल पे। कई बच्चे बोलते सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसी बात करते हो आप। एग्जाम से पहले कट ऑफ वही बताएंगे जिनको थंबनेल लगा के व्यूज लेने हैं, कोई मतलब नहीं है कट ऑफ। एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम का पेपर नहीं देखा अपन ने, उससे पहले कट ऑफ कैसे आएगी। पशु परिचर का तो पहले एग्जाम कभी हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, एग्जाम के जरिए पहली बार ले रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि पिछली कट ऑफ इतनी गई थी उसको देख के तैयारी करो। तो ये तो सिर्फ भ्रामक बातें हो गई। आप लोगों को देखो शुरुआत करनी है। अब यहाँ पे क्या है, यदि ये वीडियो मेरे कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, जीजीटीएंस देख रहे हैं, उन्हें पता है, वो शुरुआत कर चुके हैं, बल्कि शुरुआत कर नहीं चुके, वो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं खुद 72 क्लासेस यूट्यूब पे आप लोगों को जीके की दे चुका हूं, पशुपालन की अपने ही इस प्लेटफॉर्म जीजीडी से अपने पशुपालन की नरेंद्र सिंह की भाटी 20 क्लासेस दे चुके हैं, जिसमें आधा पशुपालन तो कवर करवा दिया है, पार्ट बी वाला। मैथ की क्लासेस चल रही है, तो हम लगभग जो है शुरुआत कर चुके हैं, उन्हें तो कहीं किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता उन लोगों के लिए और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत नहीं की, कि सर हमने तो शुरुआत ही नहीं की, हम शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहला काम आप लोगों को जो करना है ना, जो नकारात्मक बातें करते हैं, सबसे पहला ये बहुत जरूरी है, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के शुरुआत करनी है। लोगों से क्या बनानी है, दूरी। क्यों? क्योंकि ये फायदा तो कुछ पहुंचाने वाले नहीं है। नेगेटिव लोग कभी फायदा पहुंचाते हैं क्या? जिनके पास खुद के पास ही नकारात्मकता के अलावा कुछ देने को नहीं है, वो कैसे फायदा पहुंचाएंगे? वो तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन लोगों से दूरी बना लेनी है, ताकि आपकी जो स्ट्रेटेजी हो वो इनसे प्रभावित नहीं हो। सबसे पहली चीज तो करनी है आप लोगों को ये, कि आपको खुद जो है पॉजिटिव रहना है। आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद में आपने जो है क्या कर दिया है, लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, तो आपने निश्चित रूप से पशु परिचर का फॉर्म भर दिया है, तभी ये वीडियो देख रहे हो। लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अब भले प्रधानमंत्री यार कहते कि आप पोस्ट काम रही नहीं है, तो भी अपने एग्जाम देनो है और निकाल लो डंके रे चोट माते। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आपका मनोबल तगड़ा है, आप वास्तव में निकालना चाहते हो, वास्तव में करना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो। जो भी है, जो भी अंदर से मोटिवेशन देता है आप लोगों को, करना है तो करना है। लक्ष्य निर्धारित कर दिया, नेगेटिव लोगों से दूर हो, अब आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अब आपकी काम करेगी रणनीति, कि आपकी क्या रणनीति है। ठीक है, सबसे पहली चीजें ये है। फिर जब ये चीजें आपके क्लियर हो गई, अब आपके दिमाग में ये थिंकिंग नहीं आनी चाहिए क्या 6 महीने में निकालना है या नहीं। अब सबसे पहला किए जाने वाला काम क्या है? सबसे पहला काम होता है सिलेबस का अध्ययन। क्या होता है? सिलेबस का अध्ययन होता है कि इसके अंदर है क्या क्या। अब आप लोग तैयारी कर रहे हो और मान लो आप लोगों को पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, कि गणित पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, साइंस पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, भाई जीके में क्या पढ़ना है। तो ये चीजें हैं, सिलेबस का अध्ययन करना होता है। सबसे पहले आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं, मैंने वैसे सिलेबस पे वीडियो बना रखे हैं, अपनी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। सिलेबस के अध्ययन में आप लोगों को बता दूं कि आपको राजस्थान जीके पर जोर देना है, राजस्थान जीके पर विशेष जोर देना है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो और पेपर का जो लेवल है, यानी सिलेबस जो है वो वन रक्षक का सिलेबस हूबहू है, और वन रक्षक में राजस्थान जीके ही पूछा गया, इंडियन जीके नहीं पूछा गया। हालांकि सामाजिक अध्ययन शब्द दिया गया इसके अंदर, लेकिन आगे राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में दिया है, तो राजस्थान जीके से संबंधित ही प्रश्न बने और आगे भी ऐसे ही बनेंगे, यही अभी तक देखा गया है। ठीक है, तो राजस्थान जीके पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आपको सामान्य गणित पढ़नी है। ठीक है, ये चीजें तो आप लोगों को करनी है। इसके अलावा पार्ट बी यानी कि पशुपालन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पशुपालन। ये चीजें करनी है आप लोगों को तैयार, और इन सभी का लेवल जो रखना है आपको 10th लेवल का रखना है। ठीक है, 10वीं के लेवल के अनुसार पढ़नी है और 10th पास वैकेंसी के अनुसार आप लोगों को पढ़नी है। अब जो चीजें पहले करनी होती है उनमें ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब आपको सबसे पहले, यदि आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों को बेसिक पर काम करना पड़ेगा। जो फ्रेशर्स नहीं है उन्होंने बेसिक किया हुआ है। बेसिक पर काम करने का मतलब कैसे? जैसे जीके पढ़ रहे हो तो बेसिक, जैसे राजस्थान जीके, तो पहले राजस्थान जीके के परिचय से शुरू करो, कि राजस्थान जीके के परिचय से शुरू करो। राजस्थान क्या है,
राजस्थान का नामकरण, राजस्थान में कितने जिले हैं, राजस्थान में कितने संभाग है, संभागीय व्यवस्था क्या होती है, ठीक है, इन चीजों पे वर्क करना है। बेसिक क्लियर होंगे तब आप लोगों को कंसेप्ट आगे जाके क्लियर होंगे और इस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये चीजें अब देखो, वैसे मैं रणनीति का एक वीडियो बनाऊंगा जीजीडी पे, उसे देख लेना, 6 माह की रणनीति का बनाऊंगा, उसमें पूरी स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा। लेकिन उनसे पहले देखो, तैयारी करने के 2 नियम होते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो विद्यार्थी करते हैं कोचिंग, ठीक है, एक तो करते हैं कोचिंग, एक तरीका ये है, एक करते हैं सेल्फ। और फ्रेशर्स विद्यार्थी ज्यादातर कोचिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें जो है मार्गदर्शन का अभाव होता है। आजकल यूट्यूब पर मुझे तो छोड़ो और भी काफी सारे विद्वान साथी हैं जो बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो कोई भी 1 या 2 मार्गदर्शक रखें, ज्यादा नहीं, ज्यादा रखने से गुमराह होने के चांसेस है। कोई भी 1 या 2 शिक्षक का चुनाव कर लो कि हाँ, इन पे हमें पूरा विश्वास है और इसके बाद में जो है हम पूरी तरीके से इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। हालांकि कोई भी मार्गदर्शक या टीचर गलत सलाह नहीं देता, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो आप लोगों को जो है 1 या 2 मार्गदर्शक, 1 या 2 टीचर के सानिध्य में उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब देखो, कोचिंग भी 2 तरह की हो गई, एक हो जाती है ऑनलाइन और एक हो जाती है ऑफलाइन। मैं कतई नहीं कहूंगा, मैं हालांकि कभी भी पेड क्लासेस नहीं देता और देने के फेवर में भी नहीं हूं, मैं हमेशा निःशुल्क क्लासेस देता हूं जो अपने जीजेडी चैनल पे चल भी रही है, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक निष्पक्ष गाइडेंस का वीडियो है, मार्गदर्शक का है, और एक अहम रोल कोचिंग भी निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की कोचिंग होती है। ये किसके लिए फायदेमंद होती है? ऑनलाइन, दूर दराज लोगों के लिए कि जो दूर दराज बैठे हुए हैं, ठीक है, और लड़कियां जिन्हें उनके पेरेंट्स ज्यादा दूर भेजना नहीं चाहते, उनके लिए है, घर बैठे कोचिंग हो जाती है। और किसके लिए? जो सर्विस में है, ठीक है, सर्विस में उनके लिए भी ये ऑनलाइन ये इजी रह जाती है और ये होती है सस्ती, ठीक है। क्यों होती है? सस्ती होती है ऑनलाइन, ऑनलाइन सस्ती होती है। घर बैठे मोबाइल में जो है 500 रुपए से कोर्स स्टार्ट होके 2-3 हजार तक, 4 हजार तक ये कोर्स हो जाते हैं, और जहां से भी आप लोगों के जैसे तैयारी करते हो तो वैसे हो जाते, तो ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन में थोड़ी सी, क्योंकि ऑफलाइन में उनकी वहां पे मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा आता है, तो ऑफलाइन में खर्चे बढ़ते हैं। ये किनके लिए होती है? जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है। ये किनके लिए? जो विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब है कि अभी वो सर्विस में नहीं आए हैं, ठीक है, और जो शहरों में रह रहे हैं उनके लिए भी ये इजी है क्योंकि उनके दूसरे खर्चे नहीं होते। गांवों से कोई जाके रह रहा तो उसके पीजी का खर्चे हो जाएंगे, रहने के हो जाएंगे, खाने पीने के हो जाएंगे, तो उसे ये महंगी पड़ती है। तो ये तो पड़ती है सस्ती और ये पड़ती है महंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें मिलता है आप लोगों को माहौल, पढ़ने का माहौल मिलता है। पास वाला लड़का पढ़ रहा है, वो अपने से अच्छा पढ़ रहा है, अपने प्रतिस्पर्धा जगती है, और वो ऑनलाइन में ये चीज पता नहीं चल पाती कि कौन कितना पढ़ रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन में फिर टेस्ट सीरीज चलती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप लोगों की रैंक वगैरह दिखती है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा कहां पे नंबर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये किन्हें करनी चाहिए? जो यदि किसी को लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, मुझे बार बार गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, मुझे तो बार बार पूछने की आवश्यकता पड़ती है, तब उन्हें जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है कोचिंग की, और वो कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो होता ही है। एक होता है सेल्फ। सेल्फ में जो सबसे ज्यादा काम में आती है वो आती है पुस्तकें, ठीक है। अच्छी पुस्तकें काम में आती है। मार्गदर्शक ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन आपके पास में तो वो भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे 1 या 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो आते हैं आपके शिक्षक, और इसमें काम आती है आपके ऑनलाइन स्टडी, और इसमें ऑनलाइन स्टडी काम आती है निःशुल्क वाली। क्यों? निःशुल्क वाली काम में आती है, निःशुल्क वाली जैसे मैं पढ़ाता हूं निःशुल्क वाली, ठीक है। इसमें और इस ऑनलाइन कोचिंग और इस ऑनलाइन निःशुल्क स्टडी में क्या अंतर है कि इसमें एक तो पैसा नहीं लगता है, इसमें आपको जो क्लास देखनी है वो देख पाते हो आप, और इसके अलावा क्या है कि आप सेल्फ पढ़ते हो। आप मतलब इनके कोर्स पे डिपेंड नहीं रहते, आप जब चाहो जो चाहो क्लास देख सकते हो, आप किसी और टीचर की भी क्लासेस देख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें जो है क्लियर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है स्टूडेंट को मार्गदर्शक, देखो मैंने कहा 1 या 2 होने चाहिए, अधिक नहीं, अधिक में फिर गुमराह होते हैं। यहाँ पे जो है स्टूडेंट को अनुशासित रहने की आवश्यकता पड़ती है। सेल्फ मतलब स्व अनुशासन होना जरूरी है। स्व अनुशासन होगा वही विद्यार्थी यहाँ पे अच्छा कर पाएगा। यहाँ पे क्या है? खर्चा बहुत कम, न के बराबर, खर्चा न के बराबर। और यदि विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के और एग्जाम निकाल सकता है, और निकालते हैं स्टूडेंट। तो ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप सेल्फ कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ का।
क्योंकि सेल्फ करने में क्या आपका समय बचता है, इसमें समय बहुत बचता है, समय बचता है तो वो समय आप अपने आप पे दे सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये देखो, ये तो है तरीके। अब इसमें से आपको डिसाइड अभी करना पड़ेगा 8-10 दिन के अंदर। यदि कोचिंग करनी है ज्वाइन तो अभी करनी पड़ेगी, बाद में करने से कोई मतलब नहीं है। यदि नहीं और इस पैटर्न पे आना है तो इस पैटर्न पे भी अभी ही आना पड़ेगा और डिसाइड कर लिया उसके बाद में फिर बस। तो सबसे पहले जो दिया कि शुरुआत कहां से करें, तो शुरुआत डिसीजन लेने से करो कि डिसीजन लेना है कि हम अभी किस जगह पे खड़े हैं, हमें करना क्या है। और डिसीजन ले लिया उसके बाद में फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो मैंने ये तो बताया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीजें होती है और आप कौन से स्टैंड पे हो और आप लोगों को क्या स्टैंड लेना है। एक बार स्टैंड ले लिया उसके बाद में ध्यान ये रखना है कि फिर जो है आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते चले जाना है, कोई नेगेटिव बातों में वगैरह ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ना है। फिर से बता रहा हूं कि यदि आप किसी को मार्गदर्शक मानते हो, मार्गदर्शक या शिक्षक जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, इनमें अति से बचे, अति से बचे। कारण क्या है कि राजस्थान में, भारत में हर घर में सलाहकार मिलेंगे, हर घर में डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को देख दाख के डिसाइड कर लेना कि हाँ ये व्यक्ति सही बात करता है, इसे जो है फॉलो कर लूंगा मैं 6 महीने 8 महीने जब भी एग्जाम हो और इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ूंगा। किसी भी 1 या 2 को सिलेक्ट कर लो, आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे, कोई भी, ठीक है, जिन पे आपको विश्वास है। और फिर रही बात पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, तो मैं 6 माह की रणनीति वाला एक वीडियो बनाऊंगा जीजीडी पे, उस पे आपको बता दूंगा। अब रही बात कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा कहां से पढ़े, कोचिंग भी समझ नहीं आ रही या कैसे पढ़े, सेल्फ कैसे पढ़ना है, ये तो मैं बता दूं कि अपनी जो है जीजीडी पर वो क्लासेस जो चल रही है, हजारों सिलेक्शन हम दे चुके हैं। लेकिन हाँ ये बता दूं ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि इस चीज का हम जो है कोई भी पैसा नहीं लेते। यहां पे जो है 0 फी है, ठीक है, 0 फी है, बिल्कुल जो है निशुल्क बैच चलते हैं अपने यहाँ, निशुल्क क्लासेस चलती है। और चलती कैसी है, क्रमबद्ध टाइम टेबल अनुसार चलती है, नियमित, जैसे आपको कोचिंग संस्थानों में मिलती है। तो जैसे ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करते हो ना, वैसे बस फर्क यह है कि वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ती है और यहाँ पे फीस पे नहीं करते हो, क्लासेस कंटिन्यू मिलती है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, सब कुछ चीजें हैं। लेकिन आपको स्व अनुशासित रहना पड़ता है, आपको जो है नियमित रहना पड़ता है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर दिया तो भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कोचिंग वालों की कि आप देखो या नहीं देखो, लेकिन उसके लिए भी आपको स्व अनुशासित रहना पड़ता है। सिलेक्शन आपको लेना है तो देखनी आपको पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है कुछ डिसीजन आप लोगों को लेने पड़ते हैं। अब वे विद्यार्थी जो कहीं से कोचिंग नहीं कर पाते, ज्वाइन भी नहीं कर पाते, मान लीजिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या समझ नहीं आ रहा, दूर दराज है वो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है आप, आज मैंने टेलीग्राम पे 1 नंबर की क्लास फिर से डाली है। वैसे जीके की 72 क्लास पे अपन पहुंच गए हैं, 72वीं क्लास आज आएगी, ठीक है, 72वीं क्लास पे पहुंच चुके हैं। लेकिन यदि आप क्लास देखनी शुरू कर रहे हो तो 1 नंबर से शुरू करना, स्टार्ट से, क्योंकि वहां क्रमबद्ध चलोगे तभी आपके काम की चीज है। तो ये शेड्यूल जो है, ये टाइम टेबल देख लेना, इस तरीके से क्लासेस आ रही है। और रही बात अपने पास में कितने हैं, 6 माह, 6 माह में न सिर्फ ये क्लासेस हो जाएगी बल्कि अपन बहुत अच्छी तरीके से दोहरान भी करेंगे और 2 बार दोहरान करेंगे। एक बार जीजीडी पे कंसेप्चुअल दोहरान करेंगे, एक बार इसी ओपीडी पे अपन वस्तुनिष्ठ दोहरान भी करेंगे। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी, किसी न किसी तरीके से आपको प्रिपरेशन अलग अलग वे से करवाते रहेंगे। यानी कि सिर्फ एक पैटर्न नहीं, 2 3 4 5 जितने भी पैटर्न है अपन उस पैटर्न से करेंगे, क्योंकि अपना निश्चित रूप से डेडिकेशन है और चाहते यही है कि हर स्टूडेंट पढ़े और आगे बढ़े और एक हेल्दी कंपटीशन हो और जो विद्यार्थी वास्तव में योग्य है वो सफल हो। तो ये टाइम टेबल नोट कर लेना है। और रही बात अभ्यास की आज की रणनीति में और आज की जो समय की मांग है वो ये है टेस्ट सीरीज, अभ्यास। तो अभ्यास के लिए भी अपन ने विद्यार्थियों के लिए इतनी सुविधा दे दी है कि अभ्यास की जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ फीस के साथ में अपन लेके आगे। जीजीडी ऐप पर लाखों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें पशु परिचर की बात करें तो ये पशु परिचर की अभी ये चल रही है। बहुत जल्द राजस्थान भूगोल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी, तब बता देंगे। अभ्यास सीरीज ये जो है टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज यानी कि एक चैप्टर पढ़ा, फिर आपको पता नहीं कि प्रश्न कैसे बनेंगे, तो ये टॉपिक वाइज है। इसमें जो है आप अभ्यास करें, सबमिट करते हैं, फिर बाद में जो व्यू सॉल्यूशन में जाते हैं तो व्याख्या भी मिलती है, यानी कि उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो ये बेस्ट वे है। आपने क्लास देख ली, आपने पुस्तक पढ़ ली, उसके बाद में आप अभ्यास करें और बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़े। तो ये है एक स्ट्रेटेजी। पहला स्टेप मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या करना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 1-2 दिन में बहुत जल्द
6 माह की रणनीति उसे फॉलो करना है। उन 6 माह की रणनीति को आपने फिर फॉलो कर दिया, उसके बाद में आप मानकर चलो कि यदि आप नियमित 6 माह तक फॉलो कर लेते हो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, निश्चित रूप से एक सीट आपकी कंफर्म है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, बहुत कम विद्यार्थी जो है रणनीति को फॉलो कर पाते हैं। अभी तक तो कई सारे तो निंद्रा में ही है, सिर्फ फॉर्म अटकाया है। अभी तो कईयों ने किताब तक देखी नहीं है, कईयों ने तो सिलेबस तक नहीं देखा है, ये हकीकत है। तो निश्चित रूप से जो लेट जागेगा वो देर तक भागेगा, उसे भागना ज्यादा पड़ेगा, दिखती बात है। ठीक है, तो मतलब समझदारी इसी में है कि कभी भी जो है समय पे जाग जाना चाहिए। समय पे जागा हुआ व्यक्ति समय पे प्राप्त भी कर लेता है। ये आज मैंने बताया है और 6 माह की रणनीति वापस मैं बताऊंगा, तब उसमें जरूर आप देख लेना। अपन अब मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।